दोस्तों जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होगी, कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ होती है उतना ही बड़ी कामयाबी होती है, और जितनी बड़ी तकलीफ़ होती है उतना ही बड़ी कामयाबी होती है। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपको अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। पिछले लेक्चर में हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 और 2 पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे आवेश के बारे में जो रेस्ट में होता है। क्या होता है? रेस्ट में होता है। इससे स्टैटिक चार्ज होता है, बिल्कुल विरामावस्था में होता है। लेकिन आज हम लोग चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके 12th के फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अधिक मार्क्स का एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, और इसमें का बहुत सारा टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में भी बहुत सारा टॉपिक पढ़े, जैसे क्या क्या पढ़े होइएगा, जैसे बता देते हैं। करंट क्या है? विद्युत धारा पढ़े होइएगा, प्रतिरोध पढ़े होइएगा, ओम का नियम पढ़े होइएगा। ठीक है, ये सब टॉपिक क्या है? ये सब टॉपिक को आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या है इसी में पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलिए, तो हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो पीछे हम लोग इंट्रोडक्शन कैसा पढ़ते थे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, पीछे पढ़ते थे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोज चार्ज विच आर इन रेस्ट। वैसे आवेश के बारे में पढ़े थे जो रेस्ट में था। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आज पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दोज चार्ज विच आर इन मोशन, विच आर इन मोशन। पहले आवेश रुका हुआ था, किसी वस्तु में आवेश क्या था? रुका हुआ था। अब क्या हो गया? आवेश मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? मोशन करने लगेगा। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, तो फिर आगे हम लोग चैप्टर में टॉपिक के हिसाब से चर्चा करेंगे। विशेष आज के इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका क्या होता है। जैसे देखिए क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about those charge which are in motion। क्या हो जाएगा? मोशन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये भौतिक वैज्ञानिक शाखा है, ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्टडी अबाउट दो चार्ज विच आर इन मोशन, वैसे आवेश के बारे में, वैसे आवेश के बारे में जो क्या हो? बिल्कुल मोशन में हो। क्या हो? मोशन में हो, गति में हो। चलिए, तो आपका पहला चैप्टर का ये चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका पहला टॉपिक निकल के आता है। इसका नाम है, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई साहब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? पढ़े भी होइएगा पिछले क्लास में, 10th क्लास में पढ़े होइएगा। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मतलब प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या सीधे बोल सकते हैं आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा आप लोग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव, साथ में आप लोग नोट करिए, नोट्स बनाइए, फेयर करते चलिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन
इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट मतलब दर, रेट मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहाँ? सर्किट में भाई साहब, परिपथ में, कोई सर्किट में परिपथ में पास करेगा। चार्ज कहाँ पास करेगा? लकड़ी में थोड़ी ना पास करेगा, सूखा लकड़ी में, किसी परिपथ में एल्युमिनियम कॉपर तांबा का बना हुआ परिपथ में पास करेगा। कौन? चार्ज पास करेगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव धन आवेश, इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, दूसरी भाषा में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चलिए देखिए क्या बोल सकते हैं इसको, और दूसरा परिभाषा इसको दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में चार्ज के फ्लो को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे भी परिभाषित किया जा सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक क्लियर हो गए, समझ गए? समझ गए? चलिए अब देखिए यहां नीचे पॉइंट देकर लिखना है, इट इज डेनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को क्या से लिखा जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। क्या से किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। चलिए, इट्स SI यूनिट एम्पियर। क्या होता है? AMPERE, एम्पियर को A से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। याद करिए 11th में आप पढ़े थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसमें 7 को था, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसी में एक इलेक्ट्रिक करंट भी था, उसका SI यूनिट क्या निकाले थे? एम्पियर। फिर नीचे लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक क्या है? सॉरी वेक्टर बोलते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आप तो कहिएगा भाई साहब कि इसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ये स्केलर कैसे होगा? तो वेक्टर होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसमें दोनों होता है, लेकिन आप जब 11th पढ़े थे स्केलर और वेक्टर, वहाँ वेक्टर का नियम पढ़े थे कि वह किसका रूल फॉलो करता है? लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम को फॉलो करता है। उससे हम लोग सदिश भौतिक राशि कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये क्या करता है? मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, इधर से आया एक करंट, इधर से आया, मान लीजिए इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर करंट आ गया, और इधर को चला गया, तो क्या बोलेंगे इधर कितना गया? कितना गया? कितना गया? 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। कितना जाएगा? 5 एम्पियर। कितना जाएगा? 5 एम्पियर। लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बना सकता है। बनाएगा क्या एंगल? त्रिभुज के नियम का रिजल्टेंट नहीं बनाएगा, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए यह स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, टेंसर ही बोल सकते हैं। टेंसर, अगर आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में टेंसर मिले पहले, तो पहले टेंसर को मानना है, बाद में स्केलर को। इसको टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। आप समझ गए? चलिए, तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला। फार्मूला में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है?
इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। क्या होता है भाई साहब? इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। आप बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। क्या होगा? क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? आई टी। मतलब चार्ज का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? करंट गुने टाइम। करंट गुने टाइम, चार्ज का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। यहाँ से अगर जैसे एग्जांपल में समझते हैं क्यू बाई टी कैसे करंट हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में Q1 बराबर आपको आ गया, मान लीजिए कि 4 एम्पियर, 4 कूलम, ठीक है, कूलम, और टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड रहेगा, तो करंट क्या हो जाएगा? आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, Q1 बाई T1 लिख सकते हैं। क्यू बाई टी क्या हो जाएगा? 4 कूलम बटा में 2 सेकेंड, कट गया कितना? 2 कूलम पर सेकेंड। इसे क्या बोलते हैं? 2 एम्पियर। मतलब करंट कितना निकल जाएगा? 2 एम्पियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि टाइम का ये इन्वर्सली होता है। टाइम का करंट क्या होता है? इन्वर्सली होता है, लेकिन चार्ज का डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखिए, चार्ज जितना अधिक बढ़ाइए करंट का मान उतना अधिक बढ़ेगा। चार्ज का मान जितना अधिक बढ़ाइए करंट का मान उतना अधिक बढ़ेगा, लेकिन टाइम बढ़ाइए करंट का मान घटेगा। टाइम यह कम था, चार्ज ज़्यादा था, तो करंट कितना है? अगर हम किसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। Q बराबर अगर ले लेते हैं, क्या होता है? आवेश बराबर Q बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 कूलम, और टाइम बराबर लेते हैं 4 सेकेंड। आप बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी होता है। क्यू बाई टी, क्यू का मान कितना है? 2, 4 कट गया तो 1/2, मतलब 0.5। आप बताइए कितना एम्पियर है? 0.5। टाइम बढ़ेगा चार्ज घटेगा, तो करंट भी घटेगा। टाइम बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, टाइम कम रहेगा, तो करंट ज़्यादा होगा। इतना बात क्लियर हो गया? चार्ज करंट समझ गए क्या होता है? चलिए इसको आप लिख सकते हैं एवरेज में, आई एवरेज लिख सकते हैं। क्या? डेल्टा लगा सकते हैं कम समय के लिए, छोटे टाइम के लिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और भी इसमें कुछ करना है आपको, तो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए आई इंस्टेंटेनियस के लिए लिख सकते हैं। डेल्टा को हटाकर लिमिट जैसे लगाते हैं, तो ये हम लोग पढ़े हुए थे पहले भी 11th में, लिमिट लगाते हैं तो लिमिट डेल्टा टाइम टी, डेल्टा टी नॉट 0 होता है, तब क्या होता है? लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा हट जाता है, इसके जब क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी भी होता है। कैपिटल क्यू में स्मॉल क्यू में भी लिख सकते हैं क्यू को, चार्ज को। चलिए तो आपका फॉर्मूला क्या है? आई बराबर क्यू बाई टी, या आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई टी, या आई इंस्टेंटेनियस क्षणिक के लिए, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। आप इसका हम लोग एस आई यूनिट निकालते हैं भाई साहब। देखिए क्या होता है इसका ऐसा मतलब। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, क्या बोलेंगे? कूलम पर सेकेंड। भाई साहब कूलम पर सेकेंड कहा जाता है एम्पियर। अगर कोई देगा ऑप्शन में रहेगा कि कूलम पर सेकेंड है तो वो भी ठीक है। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर बोलते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है? कूलम, और टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड क्या कहेंगे? एम्पियर। अगर डायमेंशन सिंपल से आप डायमेंशन जानते ही हैं। CGS अगर यूनिट निकालेंगे, CGS यूनिट, CGS यूनिट निकालेंगे अगर, तो क्या होगा CGS यूनिट में? क्या होगा? चार्ज का होता है स्टेट कूलम, इसको शॉर्टकट में S.C बोलते हैं, और टाइम का क्या होता है? सेकेंडे होता है। आप बताइए स्टेट कूलम पर सेकेंड, तो इसी का हो जाएगा स्टेट कूलम पर सेकेंड बोलेंगे, या तो इसका बोलेंगे स्टेट एम्पियर। एम्पियर क्या बोलेंगे? स्टेट एम्पियर ही बोलेंगे, या स्टेट कूलम पर सेकेंड बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होइएगा। अब देखिए इसमें एक बात और आया, एक और भी क्या क्वेश्चन है कि भाई 1 एम्पियर क्या होगा? तो एम्पियर बराबर क्या है? कूलम बटा सेकेंड। तो हम लोग अभी डिफाइन करने जा रहे हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए हैं, नोट कर लेते मिटा दे। और एक चीज़ और भी बोल सकते हैं इसमें, जैसे टाइम, ये करंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसा यंत्र, कौन सा यंत्र से मेजरमेंट करते हैं, तो एमीटर से। करंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मापते हैं, इट इज मेजर्ड बाई एमीटर। किससे मापते हैं, एमीटर से। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लिए हैं, तो मिटाते हैं फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्लास में कंटिन्यू बने रहे लगातार। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। पूछेगा आपसे कोई कि व्हाट इज 1 एम्पियर, कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें। क्या करें, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें। पंखा चल रहा है। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या करें, डिफाइन करें। आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, इससे आगे क्या पूछेगा, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें, परिभाषित करें। तो हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए, लिखिए साथ में आप लोग भी। व्हेन 1 कूलम चार्ज, when 1 कूलम चार्ज flowing through the conductor in 1 second, then 1 ampere electric current is produced। चलिए, बहुत ही लाजवाब। देखिए भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या सर्किट इन 1 सेकेंड, देन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। जब किसी कंडक्टर चालक से 1 कूलम, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज को, आवेश को कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो कितना करंट उत्पन्न होगा, 1 एम्पियर। जैसे आप लोग लिखे हैं अभी, A बराबर C बट्टा में S, क्या समझे इसे, कूलम बट्टा में सेकेंड, क्या होता है, कूलम बट्टा में सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलम बट्टा में सेकेंड। आप क्या बोलेंगे, अगर इधर 1 कूलम लगाएंगे, अगर इधर 1 लगाएंगे, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ ध्यान से। चलिए, 1 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर से, मान लीजिए कि कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, एक क्या है, ये चालक है। मान लीजिए इस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर अगर प्रवाहित करते हैं, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये लंबाई इसका है, चालक से होकर हम लोग 1 सेकेंड कूलम पास कराते हैं। क्या है, 1 कूलम चार्ज कराते हैं, पास कराते हैं। 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए अगर पास कराएंगे तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, 1 एम्पियर हो गया। जब 1 कूलम चार्ज के 1 सेकेंड के लिए पास कराते हैं, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, हो गया, कहानी खत्म। कुछ हम लोग इंपोर्टेंट वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट वैल्यू, कुछ महत्वपूर्ण मान का भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, तो आप लोग पढ़े हुए हैं 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 के पावर 3 माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, आप लोग पीछे पढ़े हुए थे, आप लोग पढ़ाए थे 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 3 कूलम, लेकिन यहाँ एम्पियर है तो माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देगा कि 1 एम्पियर बराबर कितना मिली एम्पियर, तो 1 एम्पियर अगर निकालना हो तो ये गुना से कहाँ जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर अगर पूछ दे यहाँ से
तो 1 एम्पियर 10 की पावर 3 मिली एम्पियर। दूसरा बात 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर का मान 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6 एम्पियर। कितना हो जाएगा? -6 एम्पियर। तीसरा बात ये हो जाएगा, अगर इसी में पूछ दे कि 1 एम्पियर और कितना माइक्रो एम्पियर, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में 10 की पावर 3 माइक्रो एम्पियर हो गया। अगर तीसरा बात 1 मिली माइक्रो हो गया तो 1 नैनो एम्पियर बराबर 1 Na बराबर कितना हो जाएगा? इसके बाद -9 एम्पियर। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो आप सब पढ़े हुए थे पीछे, ठीक है। तो 1 अगर एम्पियर पूछेगा 10 के पावर से प्लस में हो जाएगा 9 नैनो एम्पियर, ठीक है। एक और ही बात पढ़ लीजिए आप लोग, 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर करंट बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर। जैसे उसने पढ़े थे 1 कूलम चार्ज बराबर कितना होता है? 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम पढ़े थे। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ये वैल्यू से आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, अगर सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा जब, तो क्वेश्चन बनाने में आप लोग क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू का ध्यान रखेंगे और कुछ खास बात नहीं है। अब इस फार्मूला पर जो अभी जस्ट फार्मूला पर है I = Q/T फार्मूला पर, इस फार्मूला पर हम लोग इस प्यारा सा फार्मूला पर अभी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए, उठाते हैं इसको। चलिए उठा दें, कर लिए। तो चलिए, तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं अभी जो फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं? I = Q/T जो फार्मूला पढ़े हैं, I = Q/T जो फार्मूला पढ़े हैं, इस फार्मूला पर बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट। कैलकुलेट करना है, क्या करना है? करेंट इन ए वायर, कहाँ? वायर में। इफ 1200 कूलम ऑफ चार्ज, कितना कूलम चार्ज पास कर रहा है? 1200 कूलम पासेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्र से कितना पास कर रहा है? वायर से, वायर के तार से कितना, तार के अनुप्रस्थ काट से कितना पास कर रहा है? 1200। कितना समय के लिए? इन 20 मिनट्स। कहता है एक तार है, उस तार के अनुप्रस्थ काट से 1200 कूलम आवेश 20 मिनट के लिए, कितना मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए पास कराया जा रहा है। कितना मिनट के लिए पास कराया जा रहा है? 20 मिनट के लिए पास कराया जा रहा है। तो बताइए करंट का स्ट्रेंथ कितना होगा? कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट का स्ट्रेंथ कितना होगा? करंट का क्या निकालना है? करंट का स्ट्रेंथ कितना होगा ये निकालना है। चलिए, हम लोग को दिया हुआ है, क्या करेंगे? इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्या ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। 1 नंबर में आता है, गिवन है Q = क्या दिया हुआ है? Q का मान क्या है? 1200 कूलम है। क्या है? 1200 कूलम चार्ज है, कूलम है। टाइम कितना है? 20 मिनट है। कितना है? 20 मिनट। तो हम लोग टाइम को किसमें बदल लेंगे? पहले ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। तो 20 मिनट है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 20 मिनट बराबर कितना? तो 20 × 60 कितना हो जाएगा? 6 × 12 1200 सेकेंड हो जाएगा। अब भाई साहब चार्ज आपका 1200 कूलम है, टाइम कितना है? 1200 सेकेंड है, इसलिए क्या निकालना है आपको? I = Q/T। तो Q का मान कितना है? 1200। अब बटा में टाइम का मान कितना है? कूलम। टाइम का मान कितना है? 1200 सेकेंड। क्या है? कट गए 1 कूलम पर सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। आप बताइए I का मान कितना निकल गया? 1 एम्पियर। अगर इतना कूलम इतना समय के लिए पास करेगा तो इसमें क्या निकालेंगे? करंट। कोई भी क्वेश्चन होता आप बना सकते हैं उसको, जैसे 1200 है, इसके जब कुछ भी और चेंज कर देगा। 1200 है तो कुछ और चेंज कर देगा, 20 मिनट है तो कोई और मान चेंज कर देगा। सिर्फ वैल्यू चेंज
चेंज रहेगा, बाकी बनेगा वही प्रोसेस से, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा, बाकी बनेगा उसी प्रोसेस से। लिखिए, चलिए नोट कर लिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 10 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 10 एम्पियर है, फ्लो इन वायर, कहाँ से वायर से फ्लो कर रहा है, कितने समय के लिए, फॉर 1 आवर, कितना आवर के लिए 1 आवर। कैलकुलेट द टोटल चार्ज विच हैज पास थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, कहता है किस वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा। करंट का मान कितना है, करंट का मान भाई साहब 10 एम्पियर है, कितना एम्पियर है, तो कि आई बराबर कितना है 10 एम्पियर है, क्या है 10 एम्पियर। और टाइम कितना है, टी बराबर 1 घंटा है, 1 आवर है, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है, तो 1 गुने 3600, ठीक है 3600 कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड आपको मिला। 3600 सेकेंड में अगर इतना करंट पास करेगा तो चार्ज क्या होगा, आई बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बाई क्या होता है, टी होता है, क्यू बाई टी। यहाँ से हम क्या निकालना है, क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू इजक्वल टू क्या मिलेगा आई टी। आई का मान कितना है भाई साहब 10 है, टाइम कितना है, टाइम 3600 है, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 36,000, तो क्यू का मान कितना निकल जाएगा 36,000 क्या कूलम, कूलम 36,000 क्या निकलेगा कूलम, क्योंकि चार्ज निकाले हैं। तो आप देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में करंट निकाले हैं, इस टाइप वाला क्वेश्चन में चार्ज निकाले हैं, तो आपको इसी में से किसी क्वेश्चन में चार्ज, किसी क्वेश्चन में करंट, किसी क्वेश्चन में चार्ज, किसी क्वेश्चन में करंट निकालने के लिए कहेगा। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए हैं, एकदम अगर अच्छे से समझ गए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे एंड गो सक्सेस।